हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी मेजर एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो या आपको लगता है कि आपके अंदर बस मोटिवेशन की कमी है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। जो हैबिट आप इस वीडियो में सीखोगे वो बहुत ही अजीब और सिंपल हैबिट है जो आपके दिमाग को सक्सेस के लिए 7 दिन में ही रीप्रोग्राम कर देगी। लेकिन क्योंकि ये इतनी सिंपल है, बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। इसीलिए इस वीडियो में इस हैबिट के साथ साथ मैं आपको साइंटिफिक रीजंस भी बताऊंगा कि आपको ये हैबिट क्यों करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके अंदर इस हैबिट को यूज करने का मोटिवेशन बढ़ेगा और आप इसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। 9/11 अटैक्स के 2 महीने बाद न्यूयॉर्क सिटी हील कर रहा था। उनकी स्पिरिट अनब्रेकेबल थी और वो बाउंस बैक कर रहे थे। और इसी दौरान मेल रॉबिन्स ने डिसाइड किया कि वो न्यूयॉर्क सिटी मैराथन दौड़ेंगी। 26.2 माइल्स तक साइडवॉक्स भरे पड़े थे स्पेक्टेटर से। अमेरिकन फ्लैग्स हर बिल्डिंग से लटक रहे थे। सबके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग बसी हुई थी। लेकिन जैसे मेल रॉबिन्स दौड़ रही थी, उनको हर कदम भारी लगने लगा। उनके पैर पे छाले निकलने लगे और मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब बात यह है कि मेल रॉबिन्स एथलीट तो थी नहीं, ना ही वो नेवी सील थी डेविड गॉगिन्स की तरह। वो एक नई मदर थी और वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के भी बहुत ज़्यादा थक जाती थी। उनके अंदर बहुत सेल्फ डाउट आने लगा। हर थॉट उनके दिमाग में था कि तुम्हें अब क्विट कर देना चाहिए। उनके दिमाग की आवाज़ और ज़्यादा लाउड होती गई, यू शुड क्विट। लेकिन वो क्राउड, जो लोग साइड में खड़े थे, वो उनकी लाइफ लाइन बन गई। वो उनके लिए चीयर कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे और वो उनको हाई फाइव दे रहे थे। वो हाई फाइव सिर्फ जेस्चर्स नहीं थे, वो ट्रांसफर था होप, एनर्जी और बिलीफ का। वो उनको बता रहा था आई बिलीव इन यू। और हर हाई फाइव के साथ मेल के अंदर का सेल्फ बिलीफ और ज़्यादा बढ़ता गया। वो अपने आप को पुश करती गई स्टेप बाय स्टेप, जब तक उन्होंने वो फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। ये रेस खत्म करने के बाद मेल रॉबिन्स हमें बताती हैं कि अगर वो लोग उनको एनकरेज ना करते, उनको चीयर ना करते, तो वो कभी मैराथन नहीं खत्म कर पाती। ये हम सब लोगों की लाइफ में कभी ना कभी होता है। हम लोगों को काफ़ी बार लगता है कि कोई चीज़ हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे और फिर हमारा कोई दोस्त आ जाता है, वो हमें चीयर अप करते हैं, एनकरेज करते हैं और एक्चुअली में वो टास्क हम ख़त्म कर पाते हैं। हमें पता है कि एनकरेजमेंट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मेरे वीडियो पे लाइक या कमेंट करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये हम अपने लिए नहीं कर पाते हैं? हमारे अंदर की आवाज़ इतनी नेगेटिव क्यों होती है? अब सबसे अजीब चीज़ तो ये है कि मेल रॉबिन्स इस टाइप की इंसान नहीं जिनको आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी नेगेटिव वॉइस होगी। वो हाईली पेड मोटिवेशनल स्पीकर है, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है और उनकी एक अमेजिंग फैमिली है। उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अकॉम्प्लिश किया है। लेकिन तब भी एक दिन जब वो सुबह में उठी, उनसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा था। वो एक जूम मीटिंग के लिए लेट हो गई थी। वो दिखने में बहुत अच्छी नहीं लग रही थी और वो बहुत देर में सो के उठी थी। ऐसा लग रहा था कि हर दिन उनके लिए एक स्ट्रगल बन गया था। इतना सब अचीव करने के बाद भी उनकी इंटरनल आवाज़ सिर्फ उनकी नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट कर रही थी। तुम्हें सुबह पहले उठना चाहिए था, तुम्हें अपना शेड्यूल बेहतर करना चाहिए, एट्सेट्रा। और फिर उन्होंने एक अजीब सी हैबिट डिस्कवर करी जिसने मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ बदल दी। उन्होंने अपने आप को बाथरूम मिरर में देखा, ध्यान से देखा और फिर अपने आप को हाई फाइव दे दिया। वो हंसने लगी क्योंकि वो उनको बेवकूफ़ी का काम लग रहा था। लेकिन अजीब चीज़ तो ये थी कि वो नेगेटिव आवाज़ उनके दिमाग की गायब हो गई। कुछ मिनट के लिए वो बस अपने आप को क्लियरली देख पाई। वो इंसान जो अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी। शी वॉज एबल टू बी काइंड टू हर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज हर चैलेंजेस। ये करने के बाद उन्होंने अपना बाकी दिन कंटिन्यू किया। लेकिन अगली सुबह उन्होंने फिर से अपने आप को हाई फाइव दिया और इस बार फिर उनके अंदर एक वेव आई पॉजिटिव इमोशंस की। और तीसरे दिन तो वो एक्साइटेड थी सुबह उठने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने किसी लॉन्ग लॉस्ट दोस्त से मिलने जा रही हैं। कोई बहुत गहरा चेंज उनके अंदर हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी एग्जैक्टली क्या है। उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पे अपनी एक सेल्फी डाली अपने आप को हाई फाइव मिरर में देते हुए। उन्होंने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए और लोगों को कुछ कहा भी नहीं कैप्शन में। उन्होंने बस अपनी ये सेल्फी डाली। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हज़ारों लोगों के मैसेजेस उनको आने लगे और वो सब रिप्लाई कर रहे थे अपनी सेल्फीज़ के साथ, अपने आप को हाई फाइव देते हुए। इसमें से कई लोग तो ऐसे थे जिनकी लाइफ में सीवियर चैलेंजेस, ट्रॉमा और एंजाइटी थी और वो उनको रीच आउट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि हाई फाइव दे के उनको अच्छा फील हुआ। तो अब मेल रॉबिन्स को ये साइन मिल गया कि उन्होंने कोई बहुत पावरफुल चीज़ डिस्कवर करी है और वो उसको और डिटेल में समझना चाहती थी। पहले उन्होंने उन लोगों को मैसेज बैक किया जिन्होंने अपनी फ़ोटो ऑनलाइन शेयर करी थी। उन लोगों का फीडबैक ये था कि जब हम अपने आप को हाई फाइव देते हैं मिरर में, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है।
ये चीज़ आप ट्राई करके देख लो। आप अपने आप को मिरर में हाई फाइव देके कुछ अपने बारे में नेगेटिव बोलने की कोशिश करो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको हंसी आने लगेगी। मेल रॉबिन्स ने डिस्कवर किया कि एक्चुअली में ये हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहरी तरीके से रीप्रोग्राम करती है। तो ये समझने के लिए कि ये हैबिट क्यों इतनी पावरफुल है, उन्होंने न्यूरोबिक्स को स्टडी किया। डॉक्टर लॉरेंस कैट्स, एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट के हिसाब से न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस सबसे आसान तरीका अपने दिमाग में नए कनेक्शंस बनाने का। एक न्यूरोबिक एक्सरसाइज में कोई भी रूटीन एक्टिविटी होती है, जैसे मान लीजिए अपने आप को मिरर में देखना, उसके साथ दो नई चीजें जोड़ी जाती हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट इन्वॉल्व्स योर सेंसेस, जैसे अपने आप को मिरर में हाई फाइव देना। एंड नंबर 2, एन इमोशन यूड लाइक टू फील, जैसे सेलिब्रेट करना। न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस पावरफुल इसलिए होती हैं क्योंकि वो आपके दिमाग का फोकस बढ़ा देती हैं। ये एक तरीके का ब्रेन फर्टिलाइजर होता है आपके दिमाग के लिए। इसकी वजह से आप नए हैबिट्स और आसानी से सीख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज में ये पाया गया है कि जब आप अपने दांत ब्रश करते हो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से और कोई थॉट अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हो, तो आपका दिमाग उस थॉट पे और ज्यादा फोकस करता है। अपना नॉन डोमिनेंट हैंड यूज करने की वजह से आपका दिमाग फुल फोकस में आ जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नया है एनवायरनमेंट में, और इसमें आपके थॉट्स भी इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से अपने आप को मिरर में हाई फाइव देना भी काम करता है। जब आप अपने आप को हाई फाइव देते हो मिरर में, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप नॉर्मली नहीं करते हो। इसकी वजह से आपका दिमाग अटेंशन देता है। और क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में हाई फाइव के लिए पॉजिटिव एसोसिएशंस होते हैं, जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, तो हमारा दिमाग आपके रिफ्लेक्शन से पॉजिटिव एसोसिएशन बना लेता है। हमारे दिमाग को पसंद है इसी तरह के मेंटल शॉर्टकट्स, और इसीलिए हाई फाइव हैबिट सबसे फास्टेस्ट और ईजीएस्ट तरीका है अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का। तो ये था न्यूरोबिक्स एक्सप्लेनेशन। लेकिन मेल रॉबिन्स ने और ज्यादा स्टडी किया स्पेसिफिकली हाई फाइव्स में। उन्होंने एक रिसर्च डिस्कवर करी जिसमें बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया था और उनको मुश्किल टास्क दिए गए थे और उनको 3 अलग अलग तरह से एनकरेज किया गया था। एक ग्रुप था प्रेजिंग ट्रेट्स, जिसमें उनकी क्वालिटीज़ को अच्छा बोला जाता था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत स्मार्ट हो। एक था प्रेजिंग एफर्ट कि अरे तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो। और एक था सिंपल, बस उनको हाई फाइव देना। रिसर्चर्स ने यह पाया कि हाई फाइव्स वर द बेस्ट मोटिवेटर्स, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फील किए और सबसे लंबी देर तक कोशिश किए उन टास्क्स पे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हाई फाइव्स एक सेलिब्रेशन होता है जिससे दूसरे इंसान को वैलिडेशन फील होता है, उसको इंपॉर्टेंस फील होती है। दूसरी स्टडीज में ये भी पाया गया कि NBA की सबसे हाई परफॉर्मिंग टीम्स यूजुअली वो हो जो आपस में सबसे ज़्यादा हाई फाइव्स देती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि चलो मैंने हाई फाइव दे दिया अपने आप को मिरर में, तो इससे मेरी लाइफ की और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? तो ऑथर ये बताती हैं कि हाई फाइव अपने आप को देने से आपका सेल्फ रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने चैलेंजेस को और अच्छे से फेस कर पाते हो। आप जब अपनी तरफ थोड़ी काइंडनेस दिखाते हो तो आपका लाइफ का सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस बढ़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्डशायर के रिसर्चर्स ने ये पाया कि बीइंग काइंड टू योरसेल्फ वाज द टॉप प्रेडिक्टर ऑफ हैप्पीनेस अमंग अदर फैक्टर्स लाइक रिलेशनशिप, एक्सरसाइज एंड मीनिंग। तो अपने आप के लिए काइंड होना और अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल खुशी और फुलफिलमेंट के लिए, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के किसी भी चैलेंज को हेड ऑन ले पाओगे। लेकिन तब भी आपके दिमाग में ये सवाल अभी भी आ सकता है कि मेल रॉबिन्स इतना बड़ा क्लेम कैसे कर सकती हैं कि सिर्फ हाई फाइव देके आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इसका जवाब है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी पूरी जिंदगी चलाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके दिमाग में एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, जो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहते हैं। इसको बोलते हैं आपका RAS। इसका मेन फंक्शन होता है एक फिल्टर की तरह काम करने का, कि ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगी और कौन सी इंफॉर्मेशन इग्नोर करी जाएगी। हर दिन हमारा RAS 34 GB ऑफ डेटा प्रोसेस करता है। अब अगर आप रोज इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते तो आप पागल हो जाते। इसीलिए हमारा RAS 99% इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देता है और वो कभी हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती ही नहीं है। और हमारे RAS के फिल्टर से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पास होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक कैफ़े में बैठे हैं, आसपास आपके बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन आपको उनका कॉन्वर्सेशन याद नहीं रहता, आप उसको प्रोसेस नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही कोई आपका नाम बोलता है तुरंत आपका अटेंशन वहाँ पे जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यही है कि हमारा RAS वही चीज़ें अलाउ करता है हमारे कॉन्शियस दिमाग में, जो चीज़ें हम उसको बताते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आप सोचते हैं कि आप कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, ऐसे मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे स्विफ्ट गाड़ी खरीदनी है, आपको एकदम से रोड पे हर जगह ये गाड़ी दिखने लगेगी जो पहले आप शायद नोटिस भी ना करते होंगे।
तो हाई फाइव हैबिट का RAS से क्या रिलेशन है? जब हम अपने आप को मिरर में हाई फाइव करते हैं तो हम अपने RAS को एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजते हैं। हम उसको बताते हैं कि पॉजिटिविटी, सेल्फ वर्थ और सेल्फ बिलीफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने आप को अच्छा फील कराने का जेस्चर नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है हमारे RAS को कि इन फीलिंग्स पे तुम्हें ध्यान देना है। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो और भी गहरा होता है। जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने बारे में बुरी चीज़ें कहते हैं, तो हम अपने RAS को बताते हैं कि ये नेगेटिव बिलीव्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारा RAS हमारा एनवायरनमेंट स्कैन करता है और जो भी चीज़ें हमारे लिए बुरी होती हैं उन्हीं को हमारे कॉन्शियस अटेंशन में ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लड़के हैं, राज और रमेश। दोनों सेम ब्राइट रेड जैकेट पहली बार पहनते हैं और बाहर घूमने निकलते हैं। डिफरेंस ये है कि राज अपने आप को हीरो समझता है और रमेश बहुत सेल्फ कॉन्शियस रहता है। उसको लगता है कि हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। तो जब दोनों लोग बाहर जाते हैं और उनको नोटिस करते हैं तो राज सोचता है कि लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि मैं हीरो हूँ, और रमेश सोचता है कि लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि मैं जोकर जैसा लग रहा हूँ। हाई फाइव हैबिट करके हम RAS को रीट्रेन करते हैं। हम उसको कहते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट और हमारी सेल्फ वर्थ पे फोकस करो, और आपके दिन भर में जितना भी 34 GB का डेटा है उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही आपको ऑल ऑफ अ सडन दिखाई देने लगती हैं। बट एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल रीज़न है कि हाई फाइव हैबिट इतनी इफेक्टिव क्यों है। इसको बोलते हैं द ज़ाइगरनिक इफेक्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपका जब कोई काम अधूरा रह जाता है तो बार बार आपके दिमाग में चलता रहता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो और एकदम से कोई कॉल आ गई हो या किसी ने आपको बुला लिया हो तो आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और वो आपका असाइनमेंट आपके दिमाग में चलता रहता है। तो इसको कहते हैं एक ओपन लूप जो हमारे थॉट्स को डोमिनेट कर लेता है। ये एग्जाम्पल है ज़ाइगरनिक इफेक्ट का, कि हमारा दिमाग हमेशा क्लोजर ढूंढता है, वो हमेशा इन थॉट्स को बंद करना चाहता है। तो इसीलिए ये थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में डालता रहता है ताकि हम उस एक्शन को कंप्लीट कर लें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब हमें मिलता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। अनकम्प्लीटेड टास्क का ध्यान रखना हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था पुराने ज़माने में। मान लीजिए कि कोई केवमैन वाले ज़माने में गुफा ढूंढ रहा है बारिश से बचने के लिए, या खाना ढूंढ रहा है अपना पेट भरने के लिए, और वो काम करते करते ही भूल जाए कि वो क्या कर रहा था, तो इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए हमारा दिमाग प्रायोरिटाइज करता है ओपन लूप्स को, ताकि हम उनको बंद कर पाएँ और अपना टास्क ख़त्म कर पाएँ। तो अब इसका रिलेशन हाई फाइव हैबिट से क्या है? बहुत सिंपल है कि हाई फाइव हैबिट हमें क्लोजर देती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ डाउट और सेल्फ क्रिटिसिज्म एक तरीके से ओपन लूप होते हैं। इसको हमारा दिमाग अनकम्प्लीटेड टास्क समझता है। हमारे दिमाग को लगता है कि हम जितनी अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, जितना अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे, कभी ना कभी हम उनको सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए वो थॉट्स हमारे दिमाग में बार बार चलते रहते हैं। तो जब भी हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, हम अपने दिमाग में एक लूप खोल लेते हैं और ये अनरिजॉल्व्ड इशू बार बार हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स एक बार आ जाते हैं तो वो जाते बहुत मुश्किल से हैं और वो हमारा पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो जब आप अपने आप को मिरर में हाई फाइव देते हो, आप एक तरीके से अपने दिमाग को क्लोजर देते हो, आप इस लूप को बंद कर देते हो। ये हम सिग्नल देते हैं अपने दिमाग को कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं और इनको मैंने हाई फाइव देके बंद कर दिया। लेकिन ये ज़ाइगरनिक इफेक्ट पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी काम करता है। हाई फाइव हैबिट सिर्फ क्लोजर ही नहीं देता है नेगेटिव थॉट्स को, वो पॉजिटिव थॉट्स के लिए ओपन लूप क्रिएट करता है। तो जब हम अपने स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट्स और अपनी अच्छी क्वालिटीज़ पे फोकस करते हैं, उसका एक ओपन लूप खुल जाता है और हमारा दिमाग बार बार हमारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसको लगता है ये भी एक अनकम्प्लीट टास्क है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम बार बार अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और हम चैलेंजेस को फेस करने के लिए और ज़्यादा रेडी हो जाते हैं। तो अब जब आपको हाई फाइव हैबिट की इंपॉर्टेंस पता चल गई है, तो ऐसी गलती ना करिएगा ये सोच के कि अरे इतनी सिंपल चीज़ है, ये मेरे लिए काम नहीं करेगी। इसको सिर्फ 7 दिन के लिए ट्राई करो। तीसरे दिन तक आप नोटिस करोगे कि आपके दिमाग में एक बहुत हल्का सा लेकिन बहुत पावरफुल चेंज आ गया है और आप सुबह में अपने आप को हाई फाइव देने के लिए एक्साइटेड फील करोगे। अब इमेजिन करो आपका सबसे अच्छा और एनकरेजिंग फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो आपको हमेशा फील कराता है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। अब आप अपने आप को मिरर में देखो और ये रियलाइज़ करो कि हाई फाइव हैबिट के साथ ये दोनों लोग आप अपने लिए खुद बन सकते हो। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करिएगा हाई फाइव और एक दूसरे को हाई फाइव्स दीजिएगा और इस पॉजिटिविटी को कंटिन्यूअसली स्प्रेड करिएगा। 7 दिन ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में आके वापस बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस था। मेल रॉबिन्स की एक दूसरी बुक है द 5 सेकंड रूल, इसके बारे में मैंने बुक समरी बहुत पहले बनाई थी, तो अगर आपको फिर से बुक समरी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।